प्रयाग है, प्रयाग प्रयाग वाराणसी इस वजह से प्रयाग कहा जाता है, लेकिन ऐसे नहीं। एक पंच प्रयाग है जो 5 क्षेत्रों पर देखने को जाती है। एक सीधे से सूर्य प्रयाग होता है जो इलाहाबाद की अर्थ वो होता है, लेकिन दूसरे ये भी होता है कि प्रयाग जो है अलग अलग 4 क्षेत्रों में, और एक जो है जो इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी का जो संगम होता है वो संगम वर्तमान समय विलुप्त हुए। तो देखते हैं इसे आज प्रयाग के क्षेत्र में देखते हैं इसे प्रयाग है तो आखिर कौन कौन से प्रयाग हैं। तो अगर देखा जाए तो प्रयाग समृद्ध कार्य जो है और इनके विशेषताएं आखिर क्या हैं, तो देखते हैं पंच प्रयाग यानी प्रयाग है तो चार गो प्रयाग हैं, लेकिन एक जो इलाहाबाद में हो तो वो सूर्य प्रयाग है, वो कराते तो इसके लिए जोड़ दिए पंच प्रयाग। तो इसमें समझने में ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आखिर कौन इसी प्रयाग पंच नदी निकलती है वो गोमू ग्लेशियर से, और इसकी एक सहायक जो नदी है वो कौन सी है, भिलंगना, जो कि निकलती है कहाँ से, एक खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। और दूसरा है कि इसी नदी पे एक बनाया गया था टिहरी डैम। एक भागीरथी नदी ही आगे बढ़ती है, और इसके जो ये तो हो गया जो पहाड़ के इलाका, पहाड़ के जो इलाका से जो आते हैं तो ये हो गए, लेकिन इसके दूसरी क्षेत्र यानी उसके जो एक जब गंगा नदी का निर्माण होता है तो गंगा नदी के निर्माण के इस साइड जो होते हैं बायन नदी से ये निकलता है, वो भागीरथी नदी निकलता है, और इसकी एक साइड में जो हरियाणा जो गंगा नदी ये भागीरथी नदी में ही आती है। तो यहाँ गंगा बनने से पहले ये जो भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है, और इसके जब जैसे गंगा बनता है और वो बनता है अलकनंदा और भागीरथी में जो नदी का संगम होता है और वह कहलाता है वो रुद्र। तो ये जब संगम होता है तो इस संगम के जो एक और दाई नदी से की क्षेत्र से नदी आती है, एक है कौन, अलकनंदा नदी, यानी एक अलकनंदा हो गई, यहाँ से देखा है अलकनंदा नदी है, ठीक है, ये अलकनंदा नदी संतोपत ग्लेशियर से, संतोपत ग्लेशियर अलकनंदा नदी जो है ये कहाँ से है, संतोपत ग्लेशियर, यहीं पर स्थित है कौन, तो एक भगवान विष्णु का जो है एक मंदिर है, वो कहते हैं बद्रीनाथ बोलिए, ये जो विष्णु का है तो इसको बद्री नारायण मंदिर है। तो ये जो धार्मिक हिंदू मानता के अनुसार जो यहाँ पर हिंदू मानता के अनुसार ये धार्मिक केंद्र है, और ये जो उत्तराखंड में स्थित है, ये यहाँ पर जो वैष्णव परंपरा से जुड़े हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो बद्रीनाथ की यात्रा पर आते हैं, जो 4 धामों में से एक धाम ये है, ठीक है। तो ये गंगा नदी है जो कि कहाँ से होती है, संतोषपुर से। दूसरा है कि जो एक अलकनंदा के ही सहायक नदी कौन है, धौली गंगा, ये जो है धौली गंगा नदी है, यानी जो धौली गंगा नदी है ये जो निकलता है कहाँ से निकलता है, तो हेमकुंड ग्लेशियर से निकलता है, हेमकुंड ग्लेशियर से ये धौली गंगा नदी है, ये कौन है, धौली गंगा की सहायक नदी है, एक धौली गंगा नदी, यहीं पे एक निर्माण होता है किस चीज़ का, तो एक होता है
कौन, विष्णु प्रयाग का, कौन सा, विष्णु विष्णु प्रयाग। अरे अलकनंदा, ये वो तो हो गया, ये हो गया विष्णु प्रयाग अलकनंदा, ठीक है। तो ये हो गया, ये जो है अलकनंदा, अलकनंदा नदी और जो अलकनंदा और धौली नदी, काली नदी जो स्थित है, यानी ये जो स्थित है, कौन सी नदी है, ये नंद काली नदी, कौन सी है, ये नंदकानी नदी स्थित है, नंदकानी नदी। और इसी पर जब अलकनंदा नदी भी आएगा, अलकनंदा नदी, और इसी को जोड़ाएगा कौन, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, यानी नंद प्रयाग का निर्माण होता है अलकनंदा नदी और नंदकानी नदियों के संगम पर जो होता है, ये नंद प्रयाग का निर्माण। नदियों का उद्गम स्थल जो होता है त्रिशूल ग्लेशियर, त्रिशूल ग्लेशियर, नंदकानी नदियों का जो कहाँ से होता है, ये होता है त्रिशूल ग्लेशियर, त्रिशूल ग्लेशियर कौन सा होता है, ये नंदकानी नदी जो है त्रिशूल ग्लेशियर से जो निकलता है। यानी जो देखते हैं कि एक अलकनंदा नदी है, ये अलकनंदा नदी, और इसी के स्थान एक बद्रीनारायण नदी, दूसरा इसकी सहायक नदी है धौली गंगा जो हिमकुंड ग्लेशियर निकला, और तीसरा है नंदकानी नदी त्रिशूल ग्लेशियर से निकला। और यही अलकनंदा नदी आगे बढ़ते हैं, तो यही अलकनंदा नदी से एक और यही से एक और नदी निकला है, वो ये नदी ये आता है यहाँ पर। तो ये अलकनंदा, ये कौन सी नदी होगा, पिंडार, ये जो है ये कहलाता है पिंडार नदी, पिंडार नदी। और ये जो निकलता है कहाँ से निकलता है, तो पिंडार ग्लेशियर से, पिंडार ग्लेशियर से। यानी देखते हैं कि जो प्रयाग है, यानी जो अलकनंदा नदी एक सहायक नदी है, अलकनंदा एक सहायक नदी है, और इसी के अलकनंदा एक मुख्य नदी हो गया, और ये जो उसकी सहायक नदी धौली गंगा, दूसरा हो गया नंदकानी, और तीसरा हो गया पिंडार नदी। ये सहायक है, और धौली गंगा से हेमकुंड हो गया, इसका हो गया त्रिशूल, और इसका हो गया पिंडार। ये ग्लेशियर मंदाकिनी नदियों के ही किनारे स्थित है। तो भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग का यहाँ है मंदाकिनी नदी के तट पे स्थित है, और वो है कौन, केदारनाथ। और मंदाकिनी ये मानता है, ये देवप्रयाग में ये मानता है कि भगवान विष्णु जो थे, तो पृथ्वी में जब अवतरित हुए थे, तो पहली बार तो यही देवप्रयाग। तो देखते हैं कि जब गंगा नदी का देखते हैं, तो वो तिरछा होकर एक यहाँ पर जाती है, और फिर मुड़ के फिर आगे बढ़ती है, और यही इसी तो कहा जाता है जो भगवान विष्णु जो तीनों लोकों के जो स्वामी हैं, वो देवप्रयाग में अवतरित हुए थे। और यही से जो होता है कि से जो देवभूमि के रूप में भी जाना जाता है प्रयाग को। तो इसी नदी के तट पर आगे देखेंगे, तो एक शहर है हरिद्वार, और एक है ऋषिकेश। तो ये ऋषिकेश लगे धार्मिक अनुसार तो देवप्रयाग तो है नदियों का संगम, लेकिन आगे बढ़ते हुए जब मैदानी भाग में जब गंगा प्रवेश करी, तो वहाँ पर है एक हरिद्वार एक स्थल है,
जो कहा जाता है हरिद्वार, यानी जो भगवान भगवान विष्णु है जो हरिद्वार में अति किए थे अपने चरण पादुका के अनुसार। तो इस जो गंगा नदी आती है तो ये हरिद्वार में प्रवेश करती है, तो वो हरि का जो पाँव होता है उसकी स्पर्श करते हुए गंगा नदी निकलती है। तो ये धार्मिक मान्यता है, और धार्मिक मान्यताओं के रूप में ही ये जो स्थल है प्रयाग, ये जाने जाते हैं अपने परिदृश्य और एक प्राकृतिक सुंदरता के दृष्टिकोण से भी। तो ये ऋषिकेश इसी नदी के तट पर स्थित है। ऋषिकेश ये हो गया ऋषिकेश। और यहाँ पर ऋषिकेश और यहाँ पर हो गया कौन, हरिद्वार। तो हरिद्वार ये स्थल हो गया, ऋषिकेश से यहाँ, और यही हरिद्वार से होता है गंगा नदी मैदानी भाग में क्या होता है, प्रवेश करेगा। तो मैदानी भागों में जो गंगा नदी यहीं से प्रवेश करेगा, ये प्रवेश करते हैं और मैदानी भागों से प्रवेश करते हैं, यहाँ तक आते हैं। तो एक और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी एक यमुना है। तो एक यमुना नदी है, ऐसे आती है, ठीक है, और यहाँ पर आके मिलती है। तो यमुना ये कौन सी हो गई, यमुना नदी जो कि गंगा की सबसे बड़ी और लंबी सहायक नदी, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी की सहायक नदी, और ये यमुना नदी है, यमुनोत्री प्रयाग है। तो ये प्रयाग है, और यहीं से आगे गंगा नदी आगे बढ़ते हुए कहाँ जा रहे थे, ये सागर तट में। तो प्रयाग जो है ये पंच प्रयाग है, और ये जो प्रयाग है यहाँ पर ये सरस्वती नदी का एक मिलन स्थल माना जाता है। लेकिन एक क्या है, सरस्वती नदी क्या हो गई, ये सरस्वती नदी विलुप्त हो गई। ये जो हो गया, क्यों विलुप्त हो गए। और यहाँ इसका कोई अवधि नहीं, ये जब भर्ती हुआ था भूगर्भीय जब अध्ययन किया गया, तो यहाँ पर आगे पापुआ में पहले सरस्वती नदी थी, लेकिन अब नहीं। तो ये देखिए प्रयाग, तो प्रयाग सबसे बड़ी जाना जाता है, तो कौन, तो अपने धार्मिक केंद्रों के रूप में जाना जाता है, और ये विशेषकर हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, जाने जाते हैं।